हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू टुडेस क्लास। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी का। आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन सब रहता है, लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड में आते हो, जब आप जॉब सर्च करते हो, तो उस टाइम में काफ़ी सारा चीज़ें जो आती हैं वो आपके लिए जो है समझ में नहीं आता है। करेक्ट। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप एसएपी पढ़ने के लिए आ रहे हैं, या फिर एसएपी एमएम, या फिर एसएपी या कोई भी मॉड्यूल लर्न के लिए करने के लिए आ रहे हैं, तो आपको अपने दिमाग में कौन सा चीज़ें जानने की ज़रूरत है, या फिर जानने के लिए जानने के बाद ही, क्लियर होने के बाद ही आप एसएपी एमएम का स्टडी जो है वो शुरू करें, ताकि आपके दिमाग में जो एक्सपेक्टेशन है वो रियलिटी के बराबर होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं क्या होता है नॉर्मली लोगों का एक्सपेक्टेशन और क्या होती है एक्चुअल में रियलिटी। तो हम इसको तीन हिस्सों में या फिर तीन टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला होता है जॉब या फिर काम कैसा रहता है। दूसरा जो है उसको हम डिस्कस करेंगे सैलरी के ऊपर। तीसरा जो है उसको हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ के ऊपर। तो ये तीन चीज़ें जो आप आ रहे हैं यहाँ पे, फोकस क्या चीज़ें आपके रहना चाहिए, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले काम के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले काम के ऊपर जो एक्सपेक्टेशन सभी का रहता है वो ये रहता है कि बहुत ज़्यादा ही सिंपल काम या फिर इजी काम रहता है, कि हमने कॉन्फ़िगरेशन सीख लिया, हमको कॉन्फ़िगरेशन जाके कर देना है, यही काम रहता है। करेक्ट। तो ये नॉर्मली काम ये नहीं रहता है, ये आपने ओनली ट्रेनिंग लिया है। ठीक है, इसके ऊपर आपने ट्रेनिंग लिया है कि क्या क्या चीज़ें रहता है। उसके ऊपर जब भी आप काम करने के लिए जाओगे, इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट हो या फिर आपका सपोर्ट प्रोजेक्ट हो, वहाँ पे आपका बहुत सारा दिमाग दौड़ाना पड़ता है, बहुत सारा चीज़ें आपको सोचना पड़ता है, आपको वहाँ पे डिसाइड करना पड़ता है, आपको बहुत सारी चीज़ें ढूंढना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है वहाँ पे, सिंपल काम नहीं रहता है, बहुत सारी चीज़ें जो है आपको करना पड़ता है। ठीक है। और दूसरा जो एक्सपेक्टेशन रहता है वो ये रहता है कि 8 घंटे का काम रहता है, तो 8 घंटे हम काम करेंगे, बाकी टाइम हमको कुछ नहीं करना है, या फिर हम टाइम टू टाइम काम करेंगे। तो नॉर्मली उस केस में क्या होता है कि आपको, आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे अपने लर्निंग के लिए, अपने सीखने के लिए, आपको उतना ज़्यादा हेल्प मिलेगा आगे जाके। तो प्रैक्टिकली आपको जो है अनलिमिटेड टाइम के लिए काम करना पड़ेगा, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रेशर लेवल से लेके एक्सपीरियंस लेवल तक। नॉर्मली अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की प्रोजेक्ट की बात करें, तो इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में कोई टाइम लिमिट नहीं रहता है, आपको कब लॉग इन करना है, कब लॉग आउट करना है, कब आपका काम ख़त्म करना है, आपको वीकेंड्स पे भी काम करना रहता है। तो बहुत ज़्यादा काम रहता है करने के लिए। ठीक है। अगर आप सपोर्ट प्रोजेक्ट की बात करें, तो सपोर्ट प्रोजेक्ट में भी सेम होता है। नॉर्मली आपको हो सकता है कि कोई कोई कंपनी दो तीन प्रोजेक्ट भी एक साथ असाइन कर देता है, तो आपको दो तीन प्रोजेक्ट के ऊपर एक साथ ही काम करना पड़ता है। ठीक है। तो ये आप एक्सपेक्ट करके रखो कि आपको अनलिमिटेड काम मिलेगा। लेकिन अगर कहीं पे आपको इजी मिलता है, आपको कहीं पे बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग मिलता है, तो आप उसको एंजॉय कर सकते हो। लेकिन उसको एंजॉय करने के साथ ही आप ये भी दिमाग में रख के चलिए, आप जितना ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो, आगे आने वाले टाइम में जब आप जाओगे अपने जॉब स्विच करने के लिए या फिर कैरियर स्विच करने के लिए, कैरियर तो नहीं बोलता हूँ मैं, जॉब स्विच करने के लिए जाओगे, तब आपको जब पूछा जाएगा तो आपको कुछ नहीं पता होगा कि आपने क्या काम किया है। अगर आप सिंपल काम कर रहे हो, इजी काम कर रहे हो, तो आपको जाके फिर प्रॉब्लम आएगा उसके ऊपर। करेक्ट। तो ये रहता है। तो आप एक्सपेक्ट करके चलो कि आपको बहुत ज़्यादा काम मिलेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा काम मिलता है, आप बहुत जल्दी सीखोगे, जितना टाइम दोगे उतना सीखोगे, जितना सीखोगे उतना ग्रो करोगे। ठीक है। और तीसरा जो लोगों का डाउट रहता है वो ये रहता है कि फ्लेक्सिबल वर्किंग, यानी मैं वर्क फ्रॉम होम कर लूँगा। करेक्ट। तो वर्क फ्रॉम होम, दैट इज़ अ मिथ। तो वर्क फ्रॉम होम जो है, काफ़ी सारे लोग मैं जो देखता हूँ वो पूछते हैं कि नहीं, मुझे सिर्फ वर्क फ्रॉम चाहिए, मैं घर से बैठ के काम करूँगा। ऐसा नहीं होता है। कंपनी के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको काम करना रहता है। अगर उनका लेट्स से हाइब्रिड वर्किंग मॉडल है, तो आपको 3 दिन ऑफिस जाना पड़ता है या 2 दिन ऑफिस जाना पड़ता है।
अगर आपका सपोज काफ़ी सारे कंपनी है जो 5 डेज वर्किंग पॉलिसी भी फॉलो करते हैं, अगर आपका प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो आपको ऑफिस जाना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग से हटा लीजिए कि ये जो सारी एक्सपेक्टेशन है इसको आप हटा के या फिर इसके बदले में आप रियलिटी के साथ में चलो। रियलिटी जो होता है, जो मैंने अपने कैरियर में देखा है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये एक्सपेक्टेशन अगर आप रियलिटी के साथ में ही रखोगे तो आपके लिए बेहतर है। आपको आगे चल के परेशानी नहीं होगी और आपको जॉब जल्दी ही मिल जाएगा, ये सारी चीजें अगर आप ध्यान में रख के चलोगे। ठीक है। तो अगर ये आपका एक्सपेक्टेशन था और आप ऐसे ही मान के चल रहे हो तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स आप क्या क्या अपना एक्सपेक्टेशन में लेके चल रहे हो, ताकि हम उसको क्लैरिफाई कर सकें और आपको जो है एक अच्छा सा गाइड मिले आपको। आप अगर कैरियर स्विच करना चाहते हो एसएपी के अंदर, एसएपी एमएम के अंदर, तो आपको एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी मिले कि आप अच्छे से एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी को साथ में लेके चलो। ठीक है। तो दूसरा जो फैक्टर है वो है सैलरी के ऊपर। तो सैलरी में सभी लोगों का क्या रहता है, एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि एसएपी मैंने सीख लिया है, मुझे बहुत ज़्यादा सैलरी मिलने वाली है। ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, आपको रियलिटी के साथ चलना है। रियलिटी में क्या होता है, फ्रेशर लोगों के लिए हम ज़्यादा सैलरी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। छोटी मोटी कंपनी, स्टार्टअप कंपनी, वो 10,000 से लेके 15,000 20,000 तक पे कर देती है। 20,000 ऑन ए मैक्सिमम थिंग। ठीक है। 10 से 15 हज़ार वो पेमेंट करती है, यही रियलिटी है। अगर आप कोई कॉरपोरेट कंपनी, कोई एमएनसी कंपनी जाओ, वहाँ पे आपको पैकेज मिल सकता है मैक्सिमम टू 4 lakhs ऑफ सैलरी। ठीक है। 4 लाख तक का सैलरी रहता है और उसमें भी काफ़ी सारा डिडक्शंस रहता है, तो आप मान के चलो कि आपको 20-22 हज़ार रुपये मिलेगा अगर आप ज्वाइन कर रहे हो कोई कॉरपोरेट कंपनी। तो ये फ्रेशर के लिए होता है। ठीक है। फ्रेशर अगर आप जा रहे हो कहीं पे भी तो ये सैलरी आप एक्सपेक्ट करके जा सकते हो। ठीक है। देन हम दूसरा चीज़ें जो मन में रखते हैं या फिर हम सोचते हैं कि हमको बहुत ज़्यादा सैलरी मिल जाएगा, और अगर हम एक्सपीरियंस लेवल पे, एक्सपीरियंस अगर हम 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं तो हमको जो है सैलरी 15 लाख 20 लाख इसका पैकेज में मिल जाएगा। ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि सैलरी जो है वो आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। तो हो सकता है कि कोई 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस बंदा भी 10 से 12 लाख का सैलरी ड्रॉ कर रहा हो, और कोई 4 से 5 साल का या फिर 5 से 6 साल का भी जो एक्सपीरियंस है वो लोग भी 8 से 10 लाख का सैलरी ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आपके वर्कलोड के ऊपर, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर और आपके नॉलेज के ऊपर। ठीक है। तो इसको ध्यान में रख के चलना है। तो हमको सबसे ज़रूरी है नॉलेज एंड स्किल्स। तो इसके ऊपर हमको ध्यान देना है, ना कि हमको सैलरी के ऊपर ध्यान देना है। सैलरी इज़ ए बाय प्रोडक्ट। ठीक है। सैलरी आपके नॉलेज के ऊपर आता है, आप कितना मैनेज कर सकते हो, कितना लोगों को हैंडल कर सकते हो, कितना आप क्लाइंट को हैंडल कर सकते हो, कितना आप क्लाइंट को सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो, ये सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उसमें अच्छे हो तो आपको अच्छा सैलरी मिल जाएगा। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, क्लाइंट आपको रिटेन करेगा। एक बार क्लाइंट रिटेन कर ले, क्लाइंट जो भी आप सैलरी मांगोगे वो देते हैं। ठीक है। वो एक्सपेक्टेशन भी एक रहना चाहिए कि ऐसा नहीं कि बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन मांग रहे हैं, तो वो हो जाता है। ठीक है। तो सैलरी के ऊपर ये दो चीज़ें जो है आपको रियलिटी के साथ में चलना है। तो फ्रेशर लेवल, डोंट एक्सपेक्ट एनी सैलरी। मैंने यहाँ पे टू मच लिख दिया है, लेकिन डोंट एक्सपेक्ट एनी सैलरी। काफ़ी सारी जगहों पे ऐसा होता है कि फ्रेशर लोग जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं हमको सैलरी नहीं चाहिए, हमको काम सीखना है। तो अगर आप वैसे भी करते हो, 1-2 साल में अगर आप काम सीखते हो, देन आप अच्छा खासा सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर आपको अच्छा नॉलेज है देन। ठीक है। तो फर्स्ट चीज आपको क्या देखना है, फर्स्ट चीज आपको देखना है नॉलेज। सेकंड चीज आपको देखना है सैलरी। सो सैलरी के बारे में इतना ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा, जब आपको नॉलेज आ जाएगा, तब आपको अच्छी सैलरी मिल जाएगी। ठीक है। लोग बहुत अच्छा अच्छा सैलरी लेते हैं एसएपी के अंदर, लेकिन जो लोग लेते हैं उनको उतना नॉलेज होता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप 20 लाख डिमांड कर सकते हो, नहीं। आप
आपको अगर 5 साल का एक्सपीरियंस के हिसाब से नॉलेज है तो ही आप 20 लाख डिमांड कर सकते हो। और वो डिपेंड करता है जो कंपनी है क्या उसका जो सैलरी रेंज है वो उसके अंदर आता है, अगर वो आता है तो वो आपको पे कर सकता है। ठीक है, तो ये रहता है सैलरी का। नेक्स्ट जो है, हम अगर डिस्कस करें अपने ग्रोथ के बारे में, तो नॉर्मली सारे लोग सोचते हैं कि बहुत क्विक ग्रोथ होता है, मैं 1 साल में 6 महीने में एक एक जॉब चेंज करूंगा और मुझे सैलरी जो है बहुत अच्छा मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा सैलरी में ड्रॉ कर सकता हूँ। तो नॉर्मली रियलिटी में क्या होता है कि अगर आप 6 महीने में जॉब चेंज कर रहे हो तो ऐसा आपको जॉब में कुछ आप सीखो। जैसे जैसे सपोज अगर मैं बोलूँ कि आपने एक कंपनी ज्वाइन किया, वहाँ पे 6 महीने काम किया, सपोज आपने वो 6 महीने में कुछ ऐसा नया चीज़ किया जो आपने पिछले कंपनी में नहीं किया था। ठीक है, सपोज आप सपोर्ट प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, आपने एक नया कंपनी ज्वाइन किया, वहाँ पे 6 महीने काम किया, लेकिन 6 महीने आपने इम्प्लीमेंटेशन सीखा। सो दैट इज अ वैल्यू एडिशन टू योर स्किल्स एंड नॉलेज, देन आप चेंज कर सकते हो, नो डाउट आप चेंज कर सकते हो, आपका वैल्यू एडिशन है, आप वहाँ पे बता सकते हो कि मैंने इम्प्लीमेंटेशन पे काम किया है। करेक्ट। अगर आप नेक्स्ट जॉब ले रहे हो, वहाँ पे 1 साल रह रहे हो, वहाँ पे सपोज आप कंसल्टेंट लेवल पे हो और आप लीड का काम कर रहे हो, सपोज आपके अंडर दो और जूनियर कंसल्टेंट है, आप उनको भी सपोज गाइड कर रहे हो, आप उनको भी सिखा रहे हो, उनके साथ भी काम कर रहे हो, उनको काम असाइन कर रहे हो, तो वो आपके लिए एक वैल्यू एडिशन हो गया। तो नेक्स्ट जॉब अगर आप चेंज करोगे तो आप वो एक्सपीरियंस भी शो कर सकते हो कि मैंने टीम भी मैनेज किया है, मुझे ये कंसल्टिंग का भी स्किल आता है, मैंने टीम भी मैनेज किया है। राइट। तो अगर आप 1 साल के बाद चेंज करते हो देन आपको अच्छा पोजीशन ऑफर हो सकता है। करेक्ट। तो वो भी डिपेंड करता है कि आपके ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको कौन सा पोजीशन आना चाहिए। मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कौन से कितने एक्सपीरियंस के बाद कौन से कंसल्टेंट का लेवल आता है या फिर कौन सा पोजीशन आता है, वो एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको फिर से जानना है तो फिर आप एक कमेंट कर सकते हो, मैं आपको ट्राई करूंगा दोबारा से वो वीडियो बनाने के लिए। तो बेसिकली ये था एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको कौन सा एक्सपेक्टेशन था जो आज आपको जानने के लिए मिला कि वो सच नहीं होता है, या फिर बहुत सारे अफवाहें जो हैं वो फैली हुई हैं। तो अगर आपको आपके मन में भी ऐसा कुछ है, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसके ऊपर भी ट्राई करेंगे आपको सच्चाई बताने के लिए। तो ये था आज का क्लास। आई होप आपको ये क्लास या फिर सेशन आपको पसंद आया। अगर आपको पसंद आता है, आप ज़रूर ही इसको लाइक एंड शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। एंड मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नई जानकारियों के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।